हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी हमने कुछ दिन पहले सेल्टोस की कुछ वीडियोस डाली थी और उस पर रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट जो आए वो आए एलिवेट या फिर सेल्टोस। अब दोनों ऐसी गाड़ियां जो जुलाई अगस्त में लॉन्च और प्रॉपरली आपके लिए अवेलेबल होने वाली हैं, तो लोग कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो हम ये सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना रहे हैं ऑफ द किया सेल्टोस वर्सेस दी होंडा एलिवेट। वीडियो को एंड तक जरूर देख लें और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं एलिवेट का कंप्लीट ड्राइव रिव्यू देखना, सेल्टोस का कंप्लीट ड्राइव रिव्यू देखना और सेल्टोस की डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो, उसको चेकआउट करने के लिए भी सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज 4 तारीख से 2 दिन बाद से ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी ऑफ दी सेल्टोस, होंडा एलिवेट एंड प्रॉपर ड्राइव रिव्यूज भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपना फेवरेट क्वेश्चन कि आपके मन में क्या चल रहा है अभी, तो उसकी रिप्लाई करने की कोशिश भी हम पूरी करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ, यानी कि एलिवेट वर्सेस सेल्टोस। तो एलिवेट, सबसे पहले तो बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, फिर करेंगे सेफ्टी, डायमेंशंस, एडास फीचर्स के बारे में और वैसे ओवरऑल गाड़ी के फीचर्स, इंटीरियर, ब्रांड, डिजाइन और कंक्लूजन भी, बिकॉज ब्रांड को भी कंपेयर करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। शुरुआत करते हैं इंजन से। तो सबसे पहले एलिवेट में एक ही इंजन ऑप्शन आती है, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। 121 पीएस की पावर है और आपको टॉर्क वाइज 145 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है। बट ध्यान रखें, डीजल इंजन ऑप्शन या टर्बो चार्ज पेट्रोल ऑप्शन नहीं है, ना कोई सीएनजी है, ना कोई हाइब्रिड है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक ऑप्शन है। सिर्फ और सिर्फ एक ही इंजन यानी कि एक ही पावर ट्रेन आपको मिलती है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ले सकते हो या फिर 7 स्टेप सीवीटी ट्रांसमिशन आप परचेज कर सकते हो इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ। अब इस इंजन की खास बात, रिलायबल पूरा है, माइलेज अच्छी प्रोवाइड करता है, ट्रस्ट वर्दी है, सर्विस कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती। लेकिन रनिंग अगर ज़्यादा हो, डीजल चाहिए हो या फिर पावर ज़्यादा चाहिए हो, तो सेल्टोस आ जाती है सामने। सेल्टोस में इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा ऑप्शन है, सेल्टोस और क्रेटा में बेसिकली। एक पेट्रोल 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, एक 1.5 लीटर का टर्बो डीजल ऑप्शन और एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल ऑप्शन। तो ये सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं इन दिस न्यू सेल्टोस। पहले तो आपको बताना चाहूँगा पहले इंजन के बारे में। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मेरे हिसाब से एक अच्छी पावर जनरेट करता है, रिलायबल भी है। होंडा जितना रिलायबल नहीं, बट हाँ एक अच्छा इंजन है और माइलेज भी ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर देता है और ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं पड़ती। तो एक अच्छा ऑलराउंडर इंजन रहता है। 6 स्पीड मैनुअल और आईएमटी नहीं सॉरी सीवीटी के साथ, आईवीटी के साथ ये ऑप्शन अवेलेबल है। डीजल इंजन दूसरी ऑप्शन, 1.5 लीटर का ही टर्बो डीजल इंजन ऑप्शन है। टॉर्क बहुत अच्छी मिल जाती है 250 न्यूटन मीटर्स की, तो जिनको पावर और माइलेज दोनों चाहिए उनके लिए ये इंजन बिल्कुल सही रहता है। लेकिन ध्यान दें, ऑफकोर्स इसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है और डीजल को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे। गवर्नमेंट्स भी मतलब चाहती हैं कि डीजल ना यूज़ किया जाए, तो डीजल बहुत जल्दी बैन हो रहा है। तो डीजल तभी लें अगर आपकी रनिंग 2500-3000 किलोमीटर है मंथली। अब डीजल की अच्छी चीज़ है कि माइलेज अच्छी मिल जाती है और ये जो 1.5 लीटर का इंजन है ये आईएमटी ट्रांसमिशन और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ डीजल में अवेलेबल होगा। बात करते हैं अगले इंजन की, टर्बो चार्ज इंजन, जो कि नया इंजन ऑप्शन है। 160 पीएस की पावर, 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, एक बहुत अच्छी टॉर्क होती है। अब ये बहुत पावरफुल इंजन हो जाएगा। अब ये रिप्लेस कर रहा है 1.4 लीटर वाले इंजन को। जो टैक्सेशन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि अब क्योंकि 1.5 लीटर हो गया तो क्या टैक्स का डिफरेंस है? ऐसा नहीं है, बिकॉज अभी भी 1.5 लीटर नहीं है, 1500 सीसी से थोड़ा कम है। तो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब वही वाला पड़ेगा, क्योंकि 1398 सीसी था 1.4 लीटर वाला, ये आपको पड़ेगा 1.5 लीटर वाले उसी स्लैब में। तो आपको टैक्स ज़्यादा नहीं पे करना पड़ता, उसी में आपको एक नया टर्बोचार्ज इंजन मिल जाए जो कि पहले से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये ऑप्शन मिल जाती है। एक मैनुअल ट्रांसमिशन शायद होगी, बट ये आईएमटी वाली आ सकती है और आईएमटी आएगा तो मैं काफ़ी खुश होऊंगा और 7 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन तो मिलेगी ही आपको। माइलेज वाइज मुझे लगता है कि एलिवेट का इंजन थोड़ा सा बेटर है और 1.5 लीटर का पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड सेल्टोस का, और ये दोनों पेट्रोल वाइज माइलेज ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करते हैं। डीजल में जाएंगे तो ऑफकोर्स माइलेज तो मिलेगी, लेकिन ध्यान से ले अगर रनिंग ज़्यादा तभी एक्स्ट्रा पे करना। अगला पॉइंट आ जाता है सेफ्टी। अब सेफ्टी सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है आजकल। अगर हम सेफ्टी रेटिंग यानी कि क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करें तो सेल्टोस में आपको 3 स्टार रेटिंग मिलती है और एलिवेट में आपको 4 स्टार रेटिंग मिलती है। बट ध्यान दें, ये 2 एयरबैग्स वाले मॉडल हैं और सेल्टोस में अब आते हैं 6 एयरबैग्स, तो उसकी वजह से सेफ्टी रेटिंग में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। बाकी बेस में एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल होल्ड शायद अभी नहीं है, अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये फीचर्स सेल्टोस को स्पेशल बनाते हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी आपको इस वेरिएंट में मिलेंगी, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो बेस वेरिएंट में अभी 3 स्टार है, लेकिन 6 एयरबैग्स के होने की वजह से डेफिनेटली सेफ्टी रेटिंग में फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि एयरबैग से सेफ्टी रेटिंग का फ़र्क पड़ता भी है या नहीं, तो एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, वॉक्सवैगन पोलो। आप चेक कर सकते हैं, अगर एयरबैग्स ना हो
तो 0 स्टार रेटिंग, 2 एयरबैग्स के साथ 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग, तो बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसका क्या स्कोर आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 स्टार आया तो अगला पक्का 5 स्टार ही आएगा, बट येस फ़र्क ज़रूर पड़ेगा ऑफ किया सेल्टोस। अब दोनों में आपको एडस फीचर्स भी मिल रहे हैं। इस सेगमेंट में 3 ही गाड़ियाँ टोटल है। अभी MG एस्टर है द मोस्ट एडवांस SUV, अब होंडा एलिवेट में होंडा सेंसिंग टेक्नोलॉजी, और किया सेल्टोस में भी आपको किया के एडस फीचर्स मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं डायमेंशंस की। एडस को भी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि डिफरेंस क्या है उनके एडस में। डायमेंशंस वाइज में आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डिफरेंस मेजर आता है ग्राउंड क्लियरेंस में और अंदर कैबिन स्पेस का। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है किया सेल्टोस में, होंडा एलिवेट में 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। जो 30 mm है ना, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पेस कम करते हैं। हालांकि होंडा एलिवेट में बहुत अच्छी स्पेस मैनेजमेंट की गई है, क्वालिटी और स्पेस दोनों कमाल की है इंटीरियर में। सेल्टोस में स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं है, बट ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से कहीं ना कहीं अंदर की जो हाइट है, अंदर का जो गैप है, वो आपको एलिवेट के कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर मिल जाता है। बिकॉज दोनों गाड़ियों की जो हाइट की बात करें तो सिर्फ 5 mm का फ़र्क आता है विद रूफ रेल्स। तो डायमेंशंस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक आप बूट स्पेस में थोड़ा सा चेंज देखोगे कि 433 लीटर्स इन द किया सेल्टोस, 458 लीटर्स इन द होंडा एलिवेट। अब एलिवेट में व्हील बेस की स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, यानी कि लेग रूम आपको ज़्यादा मिलता है। तो होंडा को इस चीज़ पे तो हैट्स ऑफ है सीरियसली, बिकॉज इस डायमेंशंस को मेंटेन रखते हुए इतनी ज़्यादा स्पेस देना, व्हील बेस बढ़ा दिया और बूट स्पेस कम नहीं हुई, ये तो किसी जादू से कम नहीं है ना मेरे दोस्त। होंडा एलिवेट में स्पेस आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। अब बात करते हैं एडास फीचर्स की, जहाँ पर एडास अगर हम बात करें होंडा में तो आपको मिल जाते हैं होंडा सेंसिंग टेक्नोलॉजी। किया के एडास फीचर्स थोड़े डिफरेंट हैं अब, लेकिन मेजर फंक्शंस जो हैं वो तो अब जो कंफर्म्ड है सेल्टोस के, पहले मैं वो बताता हूँ आपको। एक तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तो मिल ही रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है कि जो डिस्टेंस फ्रॉम द फर्दर व्हीकल वाला क्लस्टर में हमने अभी देखा। साथ में आपको मिल रहे हैं वहाँ पर लेन कीप असिस्ट भी क्लस्टर में नज़र आ रहा है कि आपको एडास फंक्शंस मिल रहे हैं। और ये 2 फीचर्स तो कंफर्म है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑटो हाई भी मिलेगी। लेकिन डिफरेंस आया था क्या चीज़ शायद मिले शायद ना मिले, वो है ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन और रियर ट्रैफिक क्रॉस अलर्ट, जो कि आपको MG एस्टर में मिलता है। एस्टर में 14 आपको फीचर्स मिल जाते हैं एडास के। और होंडा सेंसिंग की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो उस फ्रंट वाले सेंसर्स के काम तो है, क्योंकि कैमरा बेस्ड है, रियर में कोई सेंसर अप्लाई नहीं होता और ना ही रियर के कोई फंक्शंस प्रोवाइडेड है होंडा सेंसिंग में। अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि क्या किया सेल्टोस का एडास होंडा सेंसिंग की तरह होगा, यानी कि एलिवेट जैसा, कि सिर्फ फ्रंट वाले कुछ फीचर्स, या फिर होगा वो प्रॉपर एडास जिसमें रियर के भी सेंसर्स ऐड होते हैं। ये अब थोड़ा टाइम बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। एडास फीचर्स तो हो गए, मेरे हिसाब से दोनों गाड़ियों में एडास है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्रैश टेस्ट रेटिंग तो क्रैश होने के बाद है, एडास तो क्रैश होने से बचाते हैं ना, तो एडास फीचर्स होने से डेफिनेटली काफ़ी फायदा होता है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे पर्टिकुलरली लगता है वो ये है, किया सेल्टोस में एडास फीचर्स 99.9% है सिर्फ टॉप वेरिएंट में आएंगे। होंडा सिटी में चांसेस हैं, सॉरी होंडा सिटी नहीं, होंडा एलिवेट में चांसेस हैं कि आपको सिटी की तरह, होंडा सिटी की तरह सारे वेरिएंट्स में एडास फीचर दिए जाएं एक बेस को छोड़कर। तो उससे भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा होंडा एलिवेट को कि एडास फंक्शंस मिडल वेरिएंट वाला भी इंजॉय कर पाएगा, अपनी लाइफ को बेटर बना पाएगा, अपनी ड्राइविंग के एक्सपीरियंस को ज़्यादा कंफर्टेबल बना पाएगा अगर मिडल वेरिएंट्स में भी एडास होता है तो। सेल्टोस में सिर्फ टॉप में एडास होगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है फीचर्स का क्या। फीचर्स वाइज देखो जो डिफरेंस है पहले वो बताया था। एक तो किया सेल्टोस में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलते हैं, होंडा एलिवेट में सिर्फ और सिर्फ आपको लेन वॉच वाला कैमरा मिलेगा। स्क्रीन की बात करें तो जो डिजिटल क्लस्टर है वो आपको प्रॉपर फुली डिजिटल मिलता है किया सेल्टोस में, एलिवेट में 7 इंचेस का है। और साथ में एलिवेट में आपको सिंगल पेन सनरूफ मिल जाती है, जो कि किया सेल्टोस में पहले सिंगल पेन होती थी, अब प्रॉपर पैनोरामिक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको मिल जाती है वेंटिलेटेड सीट्स इन सेल्टोस, आपको सिंगल पीस डैशबोर्ड का डिज़ाइन मिलेगा, हेड्स अप डिस्प्ले है, बोस के स्पीकर सिस्टम है और इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट भी मिल जाती है, जो कि होंडा एलिवेट में मिसिंग है। तो होंडा एलिवेट में फीचर्स की कमी ज़रूर आपको महसूस होगी, लेकिन क्वालिटी इज़ रियली गुड। इंटीरियर में मुझे लगता है कि इस सेगमेंट की सबसे अच्छी अगर क्वालिटी है बटन्स की, सीट्स की, कुशनिंग की, लेदर की, स्टिचिंग की, वो सारा कुछ मैं होंडा एलिवेट को आराम से नंबर दे सकता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी मेंटेन की गई है। अगला फीचर आया था इसमें कि कॉमन फीचर्स कौन से हैं। दोनों की टच स्क्रीन जो है वो 10 इंचेस प्लस है, यानी कि 10.1 और 10.25 इंचेस की। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्टेड है। कनेक्टेड फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और साथ में फुली ऑटोमेटिक AC जैसे फंक्शंस मिल जाएंगे, ऑटो आयर भी मिल जाएगा, 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मिल जाएगा। तो ये चीज़ें दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती हैं आपको कॉमन।
विद वायरलेस चार्जर एज वेल। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कॉमन है, बट ये मेजर चीज़ें हैं जो कॉमन फीचर्स मिलते हैं। फीचर्स वाइज मुझे लगता है कि ऑफकोर्स किया सेल्टोस यहाँ पर जीतती है, बिकॉज नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा है। लेकिन क्वालिटी की बात करें तो ऑफकोर्स होंडा एलिवेट, और स्पेस में भी होंडा एलिवेट आगे आती है। अगली चीज़ है ब्रांड, यानी कि ब्रांड में क्या डिफरेंस आया था। अब होंडा इंडिया में काफ़ी देर से, बाहर भी बहुत देर से है, और उसकी रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस और उस पर एक गुडविल है उनकी, तो आप होंडा पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, उनकी सर्विस जो है वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट है, और गाड़ी की जो सर्विस है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। तो इस मामले में डीलरशिप वाइज या होंडा की ओवरऑल एक्सपीरियंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मुझे किया के कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर लगता है इन टर्म्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग। अगर हम क्वालिटी बात करें कि जिसका शोरूम ज़्यादा दिखने में अच्छा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा किसके पास है, तो आई थिंक किया वहाँ पर जीत जाती है। बट फिर भी ब्रांड ओवरऑल में मैं होंडा को यहाँ नंबर दूंगा, बिकॉज किया अभी अभी तो नहीं, मतलब आफ्टर होंडा आया इंडिया में, तो कंपैरेटिवली डीलरशिप थोड़ी सी कम है। बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, किया कि ऑलमोस्ट हर सिटी में आपको डीलरशिप प्रॉपर मिल जाती है। होंडा का बस नाम ज़्यादा है बिकॉज वो पहले से है, तो लेकिन इस स्कोर में होंडा जीतती है। अगला आ जाता है डिज़ाइन। मुझे ये लगता है कि होंडा एलिवेट जो है वो ज़्यादा बल्कि, ज़्यादा बॉक्सी है, और थोड़े कन्वेंशनल एसयूवी डिज़ाइन पे आती है। हालांकि मुझे एचआरवी ज़्यादा अच्छी लगती है, और एलिवेट ओकेश डिज़ाइन लगा है, मुझे ज़्यादा बल्कि लगी है, दिखने में कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी है, बट बड़ी ज़रूर लगती है। ये दिखने में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन देती है एमजी हेक्टर, टाटा हैरियर जैसी, यानी कि इससे ऊपर वाले सेगमेंट की गाड़ियों को। जहाँ पर बात करते हैं किया सेल्टोस की, तो वहाँ पर आपको दिखने में जो डिज़ाइन है, शार्प है, फ्यूचरिस्टिक है, मॉडर्न है, क्रीजेस बहुत सॉलिड रखी गई हैं, प्रोमिनेंट ग्रिल है, तो ये जो लाइट्स का सेटअप है वो सब आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। तो डिज़ाइन वाइज दिखने में अच्छी कौन सी है? किया सेल्टोस। दिखने में बड़ी कौन सी है? होंडा एलिवेट। बात करते हैं कंक्लूजन की। प्राइस वाइज अगर हम देखें तो दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम आने वाला है, बिकॉज 11 लाख से 21 लाख एक्स शोरूम रहेगा दोनों गाड़ियों का, बिकॉज इस सेगमेंट में सारी गाड़ियाँ उसी प्राइस पे, और ऑलरेडी किया सेल्टोस भी इसी प्राइस पर आती है। पर अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्या होंडा एलिवेट के मिडिल वेरिएंट्स पे भी एडएस होगा या नहीं, ये एक मेजर डिफरेंस ऐड होगा। और दूसरा आएगा मेजर डिफरेंस होगा वो ये होगा कि वेदर ये वाले जो फीचर्स हैं वो कौन से वेरिएंट में है। फॉर एग्जांपल होंडा एलिवेट का कोई 15 लाख वाला वेरिएंट है, और किया सेल्टोस का HTK प्लस है जो कि 15 लाख के आसपास आएगा, तो उन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है वो बहुत डिपेंड करती है। प्लस ये भी डिपेंड करता है कि इंजन कौन सा है। अब इंजन वाइज अगर हम देखें, और 21 लाख एक्स शोरूम देखें, अब 21 लाख नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल किया सेल्टोस की तो होगी नहीं, वो होगी पेट्रोल टर्बो और डीजल की। जहाँ पर होंडा एलिवेट में ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको 20-21 लाख के आसपास पड़ने वाली, जो कि मुझे लगता है बहुत महंगी है। मेरे हिसाब से 17-18 लाख इज़ द मैक्सिमम प्राइस होंडा एलिवेट शुड हैव, बिकॉज ऑफ द फीचर्स, बिकॉज ऑफ द इंजन। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा उसकी प्राइस होनी चाहिए, बट जो भी रूमर सामने आ रहे हैं कि 20 लाख उसके एक शोरूम होगी, मुझे ये ज़्यादा लग रही है कंपैरेटिवली फीचर्स के। सेगमेंट के वाइज से प्राइस बिल्कुल ठीक है, 11 से 20-21 लाख तक की। लेकिन होंडा एलिवेट एक ऐसी गाड़ी है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, बॉक्सी एलिमेंट है, लेकिन फीचर्स की थोड़ी सी कमी है, और ना ही डीजल टर्बो इंजन है ना ही पेट्रोल टर्बो इंजन है, तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लेना। रही बात ओवरऑल कंक्लूजन की प्राइस के अलावा, स्पेस होंडा एलिवेट नंबर 1, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया मिल जाती है, इंजन की रिलायबिलिटी बहुत सॉलिड है। लेकिन अगर हम फीचर्स की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, तो किया सेल्टोस एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन सामने आता है। और इनफैक्ट इंजन्स की भी पावर ज़्यादा चाहिए तो आपके पास डीजल और पेट्रोल टर्बो चार्ज दोनों अवेलेबल है। माइलेज और पावर दोनों चाहिए तो डीजल ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर आपको रेगुलरली चलानी तो 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड तो है ही। लेकिन मेजर फर्क जो लोग चूज करेंगे किया सेल्टोस को, वो करेंगे 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ की वजह से। जहाँ पर होंडा एलिवेट को चूज करने वाले लोग देखेंगे रिलायबिलिटी, होंडा का नाम और ब्रांड की गुडविल भी, सर्विस कॉस्ट भी कहीं ना कहीं आ जाती है इसमें। मैं अगर हूँ तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्राइस बिना जाने अगर सेम प्राइस आती है, अगर तो एलिवेट आई 16-17-18 लाख का टॉप वेरिएंट, तो ऑब्वियसली एलिवेट एक बेटर ऑप्शन रहेगी। बट अगर वो भी 21 लाख की जाती है किया सेल्टोस की तरह, तो मैं डेफिनेटली किया सेल्टोस की तरफ जाना प्रेफर करूंगा। ना व्हाट डू यू थिंक? दो सिनेरियोज देता हूँ। अगर तो एलिवेट की प्राइस 17-18 लाख आई तो आप कौन सी चूज करोगे, और किया की 21 लाख है, या अगर दोनों की 21-21 लाख है तो आप किसको चूज करोगे? तो नीचे कमेंट करके वो ज़रूर बताएं, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एंड साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम लोगों के साथ। और आपने करना मेरा एक काम, 4 जुलाई को किया सेल्टोस की 1 या 2 बजे के आसपास आपकी प्रॉपर डिटेल वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी, तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और जब आप वो वीडियो देखोगे शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, मैक्सिमम लोग तो वो वीडियो पहुंचनी चाहिए। दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द किया सेल्टोस एंड द होंडा एलिवेट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो कर ले। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।